सभी को राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज सुखदेव जी की जय हो। राजा परीक्षित की जय हो। महर्षि वेदव्यास जी की जय। नमो भगवान वासुदेवाय। नमो नमये नमः। नमामि स्वरूपं देवताय। भजो कृष्णाय गोविंदाय। राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत महात्म्य पुराण के एक विशिष्ट प्रसंग में चलते हैं, जहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, क्या भगवान ने कभी पशु और जानवर इत्यादि को दर्शन दिए हैं? तब सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल दर्शन दिए हैं। भगवान हरि ने, साक्षात नारायण ने जंतु जानवरों को भी दर्शन दिए। राजा परीक्षित जी पूछते हैं वो कैसे? एक बार त्रिकुट पर्वत पर सरोवर के किनारे एक गजेंद्र रहता था। गजेंद्र मतलब हाथी। वो अपने परिवार के साथ में वहाँ रहता था। गजेंद्र की पत्नी, उसके बच्चे सभी रहते थे। एक बार सरोवर के किनारे में वे जल क्रीड़ा कर रहे थे और हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, श्वेत वर्ण का हाथी। और जब हाथी की सुगंध आती थी तो जो शेर होता था, जंगल का शेर भी भाग जाता था, उसकी सुगंध से भाग जाता था। इतना प्रभावी हाथी था वो, इतना बलशाली हाथी था वो। तो एक बार वो जल क्रीड़ा कर रहा था। जल फेंके बच्चों के ऊपर तो बच्चे खुदक खुदक कर नाचते थे, और जब वो अपने पत्नी के ऊपर जल फेंकते थे तो पत्नी शर्मा जाती थी। इस प्रकार से अपने में ही व्यस्त, जैसे परिवार अपने में ही व्यस्त रहते हैं ना बाल बच्चों में, वैसे ही वो हाथी का परिवार भी अपने में व्यस्त रहने लगा। एक दिन की बात है, इसी प्रकार से वे सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक ग्राह आया। ग्राह मतलब मगरमच्छ। तो यहाँ ऐसा है इस प्रसंग के अनुसार कि ग्राह मतलब होता है काल, और गजेंद्र का मतलब है स्वयं मनुष्य। जैसे एक मनुष्य समझता है कि काल मेरा क्या बिगाड़ेगा, काल कुछ नहीं कर सकता मैं। किंतु जब धीरे धीरे आयु का प्रभाव आता है तो कहा जाता है ग्राह रूपी काल पैर से शुरू होता है। आप कहते हैं कि मेरा पैर नहीं चल रहा है, घुटने में बहुत दर्द है, कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चल पाता हूँ, मैं बहुत दूर तक नहीं चल पाता हूँ। ये सब कारण है कि आपको ग्राह रूपी काल ग्रस लेता है, धीरे धीरे ग्रसता है काल, आयु का प्रभाव दिखने लगता है, तब जाके काल एक दिन अपने चपेट में ले लेता है। तो वह ग्राह भी उस हाथी के पैरों को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, वो पानी की गहराइयों में ले जाना चाहता है। वह हाथी, मैं तो बलशाली हूँ, मेरे तो सुगंध से जब शेर भाग सकता है तो यह ग्राह क्या है, ऐसा करके अहंकारी हो गया वो हाथी। किंतु ग्राह तो जल में रहने वाला पशु है, जानवर है, और जो हाथी है वो तो थल में रहने वाला है। तो सीधी सी बात है कि थल में उसकी शक्तियां दिखाई देंगी हाथी की, और जो जल की शक्तियां हैं वो तो ग्राह के लिए बनी है ना। तो ग्राह शक्तिशाली हो गया और बहुत ज्यादा उसको पैर से फिर और आगे करके बस थोड़ी सूंड उसकी बची थी, पूरा खींच चुका था वो हाथी। अब वह हाथी बाहर से आवाज लगा रहा है पहले पत्नी को, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी प्राण रक्षा करो। पत्नी कही, अरे अरे मैं नहीं आती, अरे क्या पता तुमको छोड़ के मुझे ही पकड़ लेगा हाथी, तो मैं
आपकी रक्षा नहीं कर सकती, आप अपनी रक्षा स्वयं करो। तो यह भी यहाँ एक सीख है, एक उदाहरण है कि जब अंतिम समय आता है तो कोई भी किसी के साथ नहीं जाता है। पति पत्नी का कितना भी अटूट रिश्ता हो, बंधन हो, किंतु पत्नी की बारी आएगी तो पत्नी अकेले ही जाएगी, और पति की बारी आएगी तो पति अकेले ही जाएगा। चाहे जितना भी साथ साथ जीने मरने की कस्में खाएं, चाहे जितना भी गठजोड़ हो, गठबंधन हो, ये कटु सत्य है। फिर प्रसंग के अनुसार हाथी ने अपने दोनों बच्चों को पुकारा, अरे बच्चों तुम लोग तो बचाओ। नहीं नहीं पिताजी आप जाइए, हम लोग आपका सब काम अच्छे से संभालेंगे, आप जाइए। हाथी बोले ये कैसे बच्चे, अरे अभी मैं जिंदा हूं, अभी मरा थोड़ी हूं, मैं सक्षम हूं, कर लूंगा, मुझे बचाओ तो। किंतु बच्चे ने भी इनकार कर दिया, नहीं बचाए उस हाथी के प्राण। तब हाथी ने वासुदेवाय नमः, नारायण विष्णु द्वारिकाधीश बचाओ, पुकारने लगा जोर जोर से, हे नारायण बचाओ, मेरी प्राण रक्षा करो। तब नारायण, अब नारायण को जानते हैं आप, भक्तों के दुख देख नहीं पाते हो, भक्तों के आंसू देख नहीं पाते हो। जब भक्त करुणित होकर पुकारते हैं तो विष्णु को आना ही पड़ता है। साक्षात विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और सुदर्शन चक्र ने उस ग्राह का उद्धार कर दिया और हाथी को अपने परम धाम में लेकर चले गए। बोलिए राधे राधे। तब से आज तक गजेंद्र मोक्ष एक प्रसंग है, इसकी पुस्तकें भी आती हैं, पाठ भी होता है। तब से भगवान ने अपने ही चरणों पे, श्री चरणों में, परम धाम में गजेंद्र को रखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। बोलिए नारायण नारायण।